हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। मदहोश कर देने वाली आवाज़ में एक लड़का गिटार लिए समुद्र किनारे गाने गा रहा था। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। कुछ लोग उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द बैठ गए। मिठास भरी आवाज़, दूर दूर कोने पर बैठे कपल उसे सुन रहे थे और अपने प्यार में ही गुम होते जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। दोस्तों, 6 साल का रिलेशन सोमित अब तक भुला नहीं पाया था। जिस लड़की से वो बहुत प्यार करता था, आज भी उसके संगीत में वो कहीं ना कहीं जिंदा थी। सोमित और राजश्री एक ही शहर में रहते थे। सोमित के घर से थोड़ी दूर राजश्री का घर था। हर दिन मिलना होता था। राजश्री सोमित को बहुत चाहती थी और उसको सपोर्ट भी बहुत करती थी। एक शाम दोनों झील किनारे बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। गुलाबी शाम हल्की काली होती जा रही। सोमित अपना सिर राजश्री के कंधों पर झुकाए उससे बातें कर रहा था। तू देखियो, एक दिन ना मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, हर तरफ मेरे फैन होंगे, स्टारडम, और फिर मैं सबके सामने तुझे प्रपोज करूंगा ताकि दुनिया हमारे प्यार को याद रखे। राजश्री उसकी बातें सुने जा रही थी और उसकी बातों पर हंस भी रही थी। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बहुत आगे जाओगे, पर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना सोमित? पागल है क्या राजी तू? मेरे हर गाने में सिर्फ तेरा जिक्र होगा। बस तुम मेरा वेट करना, जल्द ही मैं मुंबई जा रहा हूँ। सोमित के जाने के बाद ही राजश्री के घर वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्या करता है सोमित? निठल्ला है। ऐसे तो काफी लोग मुंबई शहर में धक्के खा रहे हैं और फिर क्या होता है, वापस आ जाते हैं। राजश्री, हम तुम्हारी शादी जल्दी कर देंगे। 6 साल से तुम्हारे पागलपन को झेल रहे हैं, अब और नहीं। राजश्री की फैमिली सोमित को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर राजश्री सोमित को ये सब कभी नहीं कहती थी क्योंकि वो उसे करियर में आगे बढ़ते देखना चाहती थी। सोमित ने राजश्री को बाय कहा, मुंबई की फ्लाइट में बैठ गया। दूर आसमान में अपने सोमित को दूर जाता देख राजश्री बहुत उदास थी, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था वो उसकी कमजोरी नहीं, ताकत बनेगी। सोमित मुंबई आके म्यूजिक इंडस्ट्री में कांटेक्ट बनाने में, लोगों से मिलने में बिजी था। बाकी बचा हुआ टाइम सिर्फ राजश्री को ही देता था। एक रात राजश्री ने सोमित को फोन पर कहा, सोमित, अगर कल को मैं ना रही तो तुम गाना गाना मत छोड़ना। ये तुम्हारा नहीं, मेरा भी सपना है। राजी, तू ऐसे क्यों बोल रही है यार? कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ होगा, पर तुम मेरा सपना पूरा करना। राजी, कल मेरी मीटिंग है, प्लीज़ प्रे करियो मेरे लिए और अपना ध्यान रख। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो मुझे मिलेगा, ठीक है ना? चल बाय। सोमित तो सो गया, पर राजश्री उस रात सोमित के साथ बिताए हर एक पल को याद कर रही थी। सुबह राजश्री की बारात आने वाली थी। रिश्ता तय हो गया था, पर वो ये सब सोमित को बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सुबह के 11 बजे ही बारात आ गई थी। राजश्री के पिताजी ने उसकी बहन को राजश्री को नीचे लाने के लिए कहा। जब छोटी बहन ने राजश्री को उठाया तो वो उठी ही नहीं। राजश्री इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पूरे घर में मातम का माहौल छा गया था। यहाँ तक कि उसके आखिरी दर्शन भी सोमित को नसीब नहीं हुए। सोमित ने यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लिया था और इस खुशी को बांटने के लिए रात को ही उसने जब राजश्री को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन उसकी छोटी बहन ने उठाया। हेलो राजी, सुनना, मैं निमी बोल रही हूँ। सोमित, यहाँ कॉल मत करो। निमी प्लीज़ मेरी बात करवा दे, मुझे उसे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है यार। सोमित, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज उसकी बारात आई थी, उसकी शादी थी, पर तुम जैसे इंसान के चक्कर में वो जहर खाकर मर गई। सोमित ये सुनकर चौंक गया, उसकी दुनिया हिल गई। इतना कहकर राजश्री की बहन ने उसका फ़ोन काट दिया। सोमित तुरंत अपने शहर वापस लौट। शमशान घाट में जाकर वो बहुत रोया, चिल्ला चिल्ला कर। सोमित अपने सपनों को भुला बैठा, पर उसके दोस्तों ने उसे काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की।
दिन रात नशे में पड़े रहना, खाना ना खाना, उसकी हेल्थ अब पूरी तरह खराब हो चुकी थी। एक रात हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ सोमित अपनी राजी को बहुत याद कर रहा था। तभी उसको सेल पर एक कॉल आया। हेलो मिस्टर सोमित, कहाँ हैं आप? हमें गाना रिकॉर्ड करना है और आपका इतने दिनों से कुछ पता नहीं है। आप करना चाहते हैं या नहीं बता दीजिए, हम फिर किसी और को ये मौका दे। कुछ सोचने के बाद सोमित ने कहा, सर मैं आ रहा हूँ। राशि का सपना वो कैसे तोड़ सकता था? उसके खातिर उसने मुंबई में कम बैक किया और उसके बाद सोमित के गाने एक पर एक हिट होते गए। सोमित हर गाना राशि को ही डेडिकेट करता था। उस रात समुंदर किनारे बैठा सोमित सिर्फ अपनी राजी के लिए गाना गा रहा था। दोस्तों, राशि ने सोमित को बहुत सपोर्ट किया, प्यार इस कदर किया कि अपनी ज़िंदगी भी उसने दांव पर लगा दी, क्योंकि वो चाहती थी सोमित का सिंगर बनने का सपना सच हो। प्यार में खोना पाना किस्मत का एक खेल है। बहुत सिंपल सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है कहानियाँ लिखने में, सोचने में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगी फिर एक नई कहानी के साथ। आप सुन रहे थे प्यार भरी कहानियाँ विद अलका ठाकुर। थैंक यू सो मच।